तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 3 हो चुके हैं डिस्कस, सर 4 हो चुके। 4 हो चुके हैं। फिर उसके बाद फिर 6, यस सर। 6 देख लो। 6 में हमें इनइक्वलिटी गिवन है, उसमें है x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x की सर आपकी पावर आवाज 4। ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही क्या? सर थोड़ी थोड़ी। यस सर, थोड़ी थोड़ी। एक मिनट, अब आ रही है? यस सर। यस तो सर। इक्वलिटी में है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, डिनोमिनेटर में है x की पावर 4 प्लस 2 एंड इसके मल्टीप्लीकेशन में है x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। ठीक, अब ये बताओ तुम लोग, यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 2 हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। एंड ये x की पावर 4 प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव कैंसल कर देंगे सर। कैंसल कर देंगे इनको, क्योंकि इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, इससे क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला है। तो इससे यस क्रॉस सर। मल्टीप्लाई करके कैंसल आउट, इससे डिवाइड करके कैंसल आउट कर देंगे, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद अंडर रूट वैल्यू कैसी देता है ये बताओ? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू देता है, 0 या तो पॉजिटिव। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। ये हम FOM 2 में अगेन देखने वाले इस तरीके की इनइक्वलिटीज। अभी यहाँ पे आ गया है तो सुन लो, अंडर रूट या तो 0 वैल्यू देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पूरा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दो केसेस, केस 1 जब ये अंडर रूट 0 है, तो अगर ये अंडर रूट 0 है तो इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी क्या बताओ? बोलो। यस यस सर। के ऊपर में 0, नीचे में x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स 0 लेस देन और इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड है ये। तो इसका मतलब केस 1 का आंसर क्या है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, जिसके लिए अंडर रूट 0 हो रहा था। अब दूसरी केस क्या, जिसके लिए अंडर रूट 0 नहीं होगा। ठीक है, वो दूसरी केस। तो केस 2 देख लो, जिसमें अब अंडर रूट 0 नहीं है। इसका मतलब अंडर रूट कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव ना, 0 नहीं तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ना। तो ऊपर में पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे में x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इससे जब हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, चलो लिख ही लेते हैं 6 को, इससे जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 से नहीं होगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -3 to 3। फाइनली दोनों केसेस का क्या लेना है बताओ? बोलो। यूनियन। यूनियन। दोनों केसेस का यूनियन लोगे तो आंसर आ जाएगा x -3 to 3 यूनियन करली ब्रैकेट -4 and 4। अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी रुको, अभी तो हमने इनइक्वलिटी को सॉल्व किया है। अब यहाँ पे अंडर रूट को डिफाइन करना रह गया है। ये हम इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट में। वैसे अंडर रूट को पहले ही डिफाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन वो रह गया। हमने पहले इनइक्वलिटी को सॉल्व किया इस तरीके से। ये इनइक्वलिटी सॉल्व करने के बाद x आ रहा है। सेकेंड, अंडर रूट भी डिफाइन होना चाहिए। और अंडर रूट कब डिफाइन होगा बताओ? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो। जब उसके अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। मतलब यहाँ से जब तुम x निकालोगे तो x बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन 4 to ∞।
तो फाइनली फर्स्ट एंड सेकेंड में जो x की वैल्यूज आ रही है उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि फर्स्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, तो वहां से हमें ये मिलेगा। एंड सेकेंड भी सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब उससे अंडर रूट डिफाइन होगा, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो इसका एंड इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इंटरसेक्शन आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स -4, -3, 3 एंड 4। तो तुम बताओ 4 एंड -4 को इंक्लूड करना है क्या? क्वेश्चन दिखाओ ना। यहाँ पे 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, -4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो उसको इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद -3 एंड 3 यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पहला वाला कहता है -4, 4 एंड उनके बीच की वैल्यूज, मतलब ये इंटरवल। एंड दूसरा कहता है -4 से छोटा एंड 4 से बड़ा। तो ये बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट आएगा क्या दोनों लाइंस के नीचे? नहीं आएगा। नो सर। लेकिन ये डार्क डॉट जो है ये हमेशा आंसर में इंक्लूड होने चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे बस दो ही x की वैल्यूज ऐसी है जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, 4 एंड -4, और उनका हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, सम। तो सम कितना आ जाएगा इन दोनों का? 0। क्लियर है? ये हम पढ़ेंगे फिर से, FOM2 में आएगा ये। तो सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, तो अंडर रूट आ रहा है, तो इसकी वजह से दो केसेस बनाए, अंडर रूट 0 या अंडर रूट पॉजिटिव। अंडर रूट 0 तो ये x + -4 एंड ये 0 लेस देन और इक्वल टू 0 मींस उसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी एक तरीके से देखा जाए। इस केस 2 में अंडर रूट जब पॉजिटिव है, अंडर रूट जब पॉजिटिव है तो इसका तो कुछ काम नहीं, यहाँ पे अब ये 0 नहीं हो पाएगा, तो इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एंड इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। फाइनली दोनों केसेस का यूनियन, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद आ रहा है। एंड यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है तो वो भी डिफाइन होना चाहिए। अंडर रूट डिफाइन कैसे होगा? जब उसके अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उसको सॉल्व किया तो ये फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये आंसर आ जाता है उसका सम। ये 6 हो गया। उसके बाद 7, यस सर। 7th में देख लो, log b बेस है इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू a², ये फर्स्ट। फिर उसके बाद c इज इक्वल टू b², ये सेकेंड। यहाँ पे एक सिंगल लॉग बना लेंगे इनसे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, log c बेस 3। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, log 27 बेस 3, ये log है बेस 3, तो इन दोनों से एक सिंगल लॉग बनेगा जिसमें 27 एंड a का प्रोडक्ट आएगा, तो log c बेस 3 इज इक्वल टू log 27a बेस 3, तो यहाँ से c इज इक्वल टू 27a आ जाएगा, ये थर्ड। अब ये देख लो c किसके इक्वल है, b² के इक्वल, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो b² इज इक्वल टू 27a। फिर उसके बाद b किसके इक्वल है, a² के इक्वल, तो वो b यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये a² का स्क्वायर, b की जगह पे a² पुट कर दिया, इज इक्वल टू 27a। तो ये आ जाएगा यहाँ पे a की पावर 4 इज इक्वल टू 27a, तो a की पावर 4 माइनस 27a इज इक्वल टू 0, a बाहर, a³ माइनस 27 इज इक्वल टू 0, या तो a 0 हो जाए या a 3 हो जाए, इस तरीके से a की दो वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन जब हम a को 0 लेंगे तो लॉग डिफाइन नहीं हो पाएगा, देख लो बेस में आ रहा है, तो इसकी वजह से लॉग डिफाइन नहीं होगा a इज इक्वल टू 0 के लिए, तो ये नहीं होगा।
a इज इक्वल टू 3 एंड जब a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा 27 इंटू 3 मीन्स 81। अब सम निकाल लो। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बाद 8 9 Yes, sir. फर्स्ट स्टेप में क्या कैंसल कर देंगे, ऐसा कैंसल मत करना, उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं, तो एक तरफ लेके आ जाओ। बाद में इस a इज इक्वल टू 0 के लिए वो लॉग डिफाइन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये कैंसल आउट मत कर देना। ओके सर। ठीक है, उसके बाद 8 9 Yes, sir. ठीक है, 9th में देख लो, ऊपर में जो है उसके फैक्टर्स x प्लस 1 x प्लस 2। अलग से तुम लोगों के इसमें डीसी लगानी नहीं चाहिए, दिख रही है मुझे अटेंडेंस कितनी है, क्लास में डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से नहीं लगेगी तुम्हारे इसमें कभी डीसी अलग से। देख लो आज का दिन है बस, उसके बाद क्लास में सारी चीजें डिस्कस होगी। अब ऊपर वाले के फैक्टर्स वो एक्स क्यूब प्लस 1 के एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नीचे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे इंटू में है log 8 बेस 3, तो ये तो गया। ठीक है, log 8 बेस 3, और यहाँ डिनोमिनेटर में, अच्छा डिनोमिनेटर में भी है, क्या है x माइनस 1 इंटू log 3 बेस 2 log 4 बेस 3 log 5 बेस 4 log 2 बेस 5। तो यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम मेरे ख्याल से सभी लोगों को दिख रही होगी कि सारे लॉग का बेस अलग अलग है, तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे तो log 3 बाई log 2 log 4 बाई log 3 log 5 बाई log 4 लिख ही देता हूँ, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे ये कैंसल आउट एंड log 3 बेस 2 है, सॉरी बेस 2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 एंड यहाँ पे x, तो ये 3x माइनस 3x अपॉन x माइनस 1, ये log 3 अपॉन log 2 इंटू log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 4 इंटू log 2 अपॉन log 5। तो ये सब कैंसल आउट होते चले जाएंगे, ये log 3 गया, log 4 log 5 log 2 गया, कैंसल आउट, ये गया यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके बाद 10th 11 सर 10 बताओ। 10th में देख लो, अगर हम a की पावर m एन उसकी पावर n है, उसको कैसे लिखते हैं? A raised to power mn. a की Used to पावर power n n. एन उसकी पावर n, power तो उसकी पावर a की पावर n N स्क्वायर। square. ठीक है, अब इसका उल्टा देखना है। ठीक, इसका उल्टा जो गिवन है वहां पे देखो, उसको a की पावर में गिवन है log 7 बेस 3, तो log 7 बेस 3 को थोड़ी देर के लिए ले लो n1, log 7 बेस 3 को थोड़ी देर के लिए n1 ले लो, तो ये n1 का स्क्वायर प्लस b की पावर में अगले वाले को n2 का स्क्वायर एंड c अगले वाले को n3 उसका स्क्वायर, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। ये ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir.
अब वहां पे देखो a की पावर में ये n1 मीन्स क्या है, log 7 बेस 3 प्लस b की पावर में c की पावर में उसकी पावर में log 20 पावर। ये कितना गिवन है हमें, a की पावर में log 7 बेस 3, ये गिवन है हमें 27, तो ये 27 की पावर में log 7 बेस 3 प्लस ये b की पावर में log 11 बेस 7 कितना गिवन है 49, तो 49 की पावर में log 11 बेस 7 एंड वो गिवन है √11, तो √11 की पावर में आ जाएगा log 25 बेस 11। तो ये देख लो 27 एंड 7 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, 11 को एंड 49 को कर सकते हैं, 25 को एंड √11 को कर सकते हैं इंटरचेंज। तो वहां से हमें मिलेगा 7 की पावर में log 27 बेस 3, फिर उसके बाद 11 की पावर में log 49 बेस 7 एंड 25 की पावर में log 11 √11 बेस 11। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये 7 की पावर में 3, यहाँ से 11 की पावर में 2 एंड 25 की पावर में 1/2, 343 प्लस 121 प्लस 5 ऐड कर लेना, ठीक है। कोई डाउट? 469। हाँ 469 आंसर है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से पहले इसको डील किया ना, उसके बाद आगे सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अब 11। यस सर। ठीक है, 11th में एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत बार हमें आगे मिलेगा, ठीक, वो कंसेप्ट सुन लो अच्छे से। यहाँ पे तुम्हें साइन एक्स की रेंज पता है क्या होती है, साइन एक्स की रेंज या साइन थीटा की? -1 to 1. -1 to 1। -1 to 1। -1 to 1। हाँ, तो पहले इस कंसेप्ट, इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू। तो ये बताओ a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है, साइन x है, a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन x फॉर x बिलोंग्स टू r, मतलब सारे x के लिए a साइन x से बड़ा होना चाहिए। हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a उससे बड़ा होना चाहिए साइन x से। तो ऐसे क्वेश्चन में देख लो, अगर हम a को साइन x के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेते हैं, a को अगर हम साइन x के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेते हैं, मतलब 1 से बड़ा लेते हैं, तो क्या ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी क्या? बोलो, समझो इसके पीछे का कंसेप्ट समझ, ये क्या सोच क्या है, सारे x के लिए फॉर x बिलोंग्स टू r, मतलब सारे x के लिए ये a साइन x से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हमने a को इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा ले लिया, तो तुम कोई भी x यहाँ पे पुट करो, कोई भी x, ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी, हाँ या ना? सर है ना, वो इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें बोला जाएगा a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x, तो हमें a को इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना होगा, है कि नहीं? नहीं समझा जैसे रिपीट मान कीजिए। लो- सर, रिपीट करो प्लीज। सर नहीं समझा कुछ। क्या नहीं समझा इसमें, बताओ तुम लोग, क्या नहीं? ये कंसेप्ट है, ये समझना पड़ेगा हमें, ये बहुत बार आएगा आगे। सारे x के लिए बोला गया है, लैंग्वेज तो समझ में आ गई क्वेश्चन की, लैंग्वेज यस सर लैंग्वेज क्या बोल रही है, यहाँ पे अगर हम कोई भी x पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी x पुट करेंगे, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक x पुट करके देख रहे हैं हम, कोई भी x अगर हम रियल में से पुट करेंगे तो a साइन x से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम a को इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेंगे,
a को अगर हम इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेंगे तो तुम कोई भी x यहाँ पे पुट करो तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड रहेगी क्या? Yes, sir. रहेगी। Yes. क्योंकि हमने a को sin x के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लिया है, तो तुम कोई भी x यहाँ पे पुट करो, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होने वाली है। Yes. अब क्लियर हो गया या नहीं? हाँ बोलो। नहीं सर। इसमें क्या डाउट है ये बताओ तुम, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसको और आगे। डाउट एग्जैक्टली क्या है तुम्हारा? किसी को लग रहा है कि मान लो हम x की जगह पे 0 साइन 0 की वैल्यू, मान लो किसी को लगता है कि हम x की जगह पे 0 डिग्री ले लेते हैं तो साइन 0 तो 0 रहता है, तो उस केस में तो हम a की वैल्यू 0.5 भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे x के लिए बोला गया है, ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर x। तो सारे x के लिए अगर हमें ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करवानी है तो a को इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना पड़ेगा। तो अगर a उसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा आएगा तो 1 से बड़ा तुम कोई भी a यहाँ पे दे दो, कोई भी a उठाओ 1 से बड़ा एंड इसमें पुट करो यहाँ पे, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड रहेगी सारे x के लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये है कि अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x है सारे x के लिए, सारे x के लिए a इससे बड़ा है, तो हमें इसमें बेसिकली a फाइंड आउट करना होता है। तुम वही फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर x के लिए मत देखो, ओवरऑल देखो, सारे x पुट करने पे सेटिस्फाई होना चाहिए, ये नहीं कि x की जगह पे कुछ पुट करने पे। ठीक है, हमें यहाँ पे सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Breaking. सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। एक अब आ रही है। हाँ सर। यस सर। फिर से एक बार ये कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड a। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी सारे x के लिए, ये इनइक्वालिटी सारे x के लिए सेटिस्फाई हो रही होगी, तो हमें a की वैल्यू बतानी है कि वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें a को इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना होगा, इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना होगा, तब जाके इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। तो तुम 1 से बड़ा कोई भी a यहाँ पे पुट करोगे तो ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी, रहेगी क्या? यस सर। जैसे तुमने 2 पुट किया, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन x, सही है, सारे x के लिए सही है क्योंकि साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो ये 2 तो कभी 1 से छोटा हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे a की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी ले लो, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो और तुम कोई भी x यहाँ पे पुट करो,
ये इनइक्वलिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x है, किसी दूसरे की तो मेथड्स देखेंगे ना, अभी नहीं देखे हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने वगैरह, लेकिन कंसेप्ट तो सुन लो। साइन एक्स का था, साइन एक्स का सभी लोगों को पता होता है, इसके वजह से इसके थ्रू बताया, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है एंड ए को फिर हमें उसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई भी मान लो एफ ऑफ एक्स है एंड ए उससे बड़ा है सारे एक्स के लिए, एंड हमें ए की वैल्यू बतानी है, तो ए को क्या होना पड़ेगा, इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है पहला पॉइंट? Yes. यस सर। ठीक है, दूसरा, या ऐसे लिखो मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, इधर लिखो। फिर दूसरा अगर मैं ये लिख रहा हूं, ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए को क्या लेना पड़ेगा हमें, ताकि ये सारे एक्स के लिए सेटिस्फाइड रहे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिकली सोचो, थोड़ा सोचो। अगर ए सारे एक्स के लिए साइन एक्स से छोटा होना चाहिए, तो ए को हमें क्या लेना होगा, नहीं सोच पा रहे हो? -2. मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू मत बताओ, इंटरवल के फॉर्म में बताओ, जो अभी Question मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा था उसके फॉर्म में बताओ। ए को माइनस उसके इंफिनिटी टू मिनिमम वैल्यू से -1. छोटा लेना होगा, माइनस इंफिनिटी टू -1. है ना, इसके मिनिमम वैल्यू से छोटा लेना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे कोई भी एक्स पुट करो, यहाँ पे कोई भी एक्स तुम पुट करो एंड हम ए की वैल्यू -1 से छोटी ले रहे हैं, तो ये इनइक्वलिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट ये है, अगर ए इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, देन ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के मिनिमम वैल्यू से छोटा। ठीक है, खुद थोड़ा इमेजिन करके देखो कि सारे x के लिए अगर हमें a को sin x से छोटा दिखाना है, तो ऑब्वियसली a को उसके मिनिमम वैल्यू से छोटा लेना पड़ेगा। तभी हम बोल सकते हैं कि कोई भी x हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड रहेगी, है कि नहीं? और sin x की मिनिमम वैल्यू होती है -1, -1 से छोटा लेना पड़ेगा। एंड उसको अगर हम जनरल वे में बात करेंगे, अगर a f ऑफ x से छोटा है एंड वो सारे x के लिए हमें सेटिस्फाई करवाना है, तो a को f ऑफ x के मिनिमम वैल्यू से छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। हाँ वही ना, अगर हमने -1 से छोटा लिया a को, तो वो सारे x के लिए सेटिस्फाई होगा, दिख ही रहा है ना क्लियरली। क्योंकि अगर तुम a को -1 से छोटा कुछ भी ले लो, जैसे -2 ले लो, जस्ट फॉर एक एग्जांपल, एक वैल्यू ले रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन में जनरली इंटरवल के फॉर्म में बात करनी होती, -2 ले रहा हूं, तो क्या हम यहाँ पे x की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि sin x की मिनिमम वैल्यू -1 होगी एंड कोई भी वैल्यू अगर हम x की यहाँ पे पुट करेंगे तो ये -1 से छोटा तो होगा नहीं, उससे बड़ा होगा। मीन्स कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है,
तो जब भी अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि a ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू r, तो हमें a को उसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना है। a लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू r, तो a को उसके मिनिमम वैल्यू से छोटा लेना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिकली तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। तो क्लियर है या नहीं है अभी? हाँ बोलो देवेन। किसी को तो ये भी पता नहीं होगा साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ऐसे भी होंगे इसमें। कैसे फिर एडवांस के लिए तुम तैयार हो गए अगर ये चीज तुम नहीं इमेजिन कर पा रहे हो यहाँ पे? क्योंकि एडवांस में ऐसे कंसेप्ट के ऊपर ही फोकस किया जाता है। क्वेश्चन जब फ्रेम करने होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। कट ऑफ नीचे चला जाएगा सर, हाँ, कट ऑफ नीचे चला जाएगा। कट ऑफ नीचे क्या 25 से और कितना नीचे जाएगा? लेकिन 25 भी तो आना चाहिए ना। यस सर। ये बाजू का लिखना है, ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ये कंसेप्ट है। अब वो तुम रिकॉर्डेड में देख लेना देवेन, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे या नहीं। ये बस एक कंसेप्ट था, 2 बार मैंने बता दिया है, या तो फिर तुम इसको याद ही कर लो इस तरीके से। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा इस लैंग्वेज का, एक तरफ कांस्टेंट है दूसरे तरफ x का फंक्शन है, एंड वो कांस्टेंट उस x के फंक्शन से सारे x के लिए बड़ा होना चाहिए, तो हमें a को उसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना पड़ेगा बस। एंड अगर सारे x के लिए f ऑफ x से छोटा है तो उसके मिनिमम वैल्यू से छोटा होना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? x अल्फा माइनस x लेस देन y अल्फा माइनस y, ये x इंटू अल्फा माइनस एक्स स्क्वेयर एक तरफ लेके आ जाओ, माइनस वाई इंटू अल्फा प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन 0। यहाँ पे ये वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अल्फा बाहर आ जाएगा, अंदर में x माइनस वाई लेस देन 0। इसके फैक्टर्स y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई, y माइनस एक्स बाहर, तो x प्लस वाई माइनस अल्फा लेस देन 0। माइनस अल्फा क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि y माइनस एक्स को बाहर लिया है, यानी यहाँ पे x माइनस वाई है, तो वो जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे माइनस छोड़ के जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि x ग्रेटर देन 0 लेस देन y लेस देन 1, ये दिया गया है। ठीक है, तो y अगर x से बड़ा है तो ये y माइनस एक्स कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव Yes, sir. क्वांटिटी है, तो उससे अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे देख लो, अल्फा ग्रेटर देन चाहिए एक्स प्लस वाई, अल्फा ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई चाहिए। ठीक है, एंड सारे एक्स के लिए
अब x बिलोंग्स टू r तो हम नहीं ले सकते, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन डाला गया है यहाँ पे। इसके बीच में जो भी x एंड y आएंगे, इसके बीच में उन सारे x एंड y के लिए अल्फा x प्लस वाई से बड़ा होना चाहिए, इसके बीच में जो आएंगे। अभी x बिलोंग्स टू r नहीं है, अभी क्या है, फॉर ऑल x एंड y, ठीक है, जो कि इसके बीच में आएंगे 0 to 1 के बीच में। तो अल्फा को उससे अगर बड़ा होना है तो तुम बताओ x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू। टू, इधर देखो, इधर इधर ये दिख रहा है सभी लोगों को। ये है। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r के लिए तो बात नहीं करनी है, लेकिन ये जो आ रहा है x 0 to 1 के बीच में, y 0 to 1 के बीच में, इसके लिए बात करनी है अब हमें। तो इसके बीच में जितने भी x एंड y आएंगे उन सब के लिए अल्फा x प्लस वाई से बड़ा होना चाहिए। तो तुम बताओ x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो x प्लस वाई की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 2 है। नहीं दिख रही है तो ये देखो, एग्जैक्ट 2 तो नहीं होगी, 2 से थोड़ी सी छोटी ही होगी, एग्जैक्ट 2 तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 1 लिखा गया है, y लेस देन 1, x लेस देन 1। तो अगर हम 1 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू x को दे रहे, y को दे रहे, दोनों का सम आ जाता है 2 से थोड़ा छोटा। इसका मतलब अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फिर उसके बाद 12, ट्वेल्थ में देख लो, पहले वो नीचे वाले लॉग की हम बात करते हैं। ये 10/7, ये log 5 बेस टू -1। बिना अटेम्प्ट करके बैठे हुए हो तो कुछ नहीं समझ में आने वाला इसमें। यहाँ पे ये log 5 बेस 2 की वैल्यू बताओ कितनी आती है, 2 से बड़ी या 2 से छोटी। बड़ी। बड़ी। और ये बड़ी 2 से। पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग -1, 1 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग -1 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10/7 मीन्स ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है या छोटी है। बड़ी है। बड़ी है। 1 से लॉग बड़ी। की क्वांटिटी 1 से बड़ी, उसका बेस 1 से छोटा, तो इस लॉग की वैल्यू आएगी निगेटिव। इस लॉग की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। इस लॉग की वैल्यू निगेटिव आएगी तो जब उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये तुम बताओ, अंडर रूट कभी निगेटिव हो सकता है क्या। नहीं। नो सर। तो यहाँ पे लेस देन तो नहीं होगा, इक्वल टू पॉसिबल होगा सिर्फ। नो सर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 8 and 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 and 2। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, बीच में एंड देके एक और इनइक्वालिटी हमें गिवन है, मतलब दोनों में जो x आएंगे उनका क्या लेना है, क्या लेना है,
यहाँ से जो x आएगा, यानी यहाँ से जो x आएगा उनका, ऐसे तुम लोग क्या ही कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये एंड दिख रहा है बीच में, Intersection. इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। अब ये बताओ, जब यहाँ से कोई x आएगा, यानी यहाँ पे x की दो वैल्यूज है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो वैल्यूज वो 8 और 2 के अलावा और कोई पॉसिबल हो सकती है क्या? नहीं, नहीं होगी, तो इन्हीं दोनों में से होगी, है कि नहीं? क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे Yes. मतलब दोनों में कॉमन x निकाल रहे हैं। ऊपर वाले में तो दो ही x आते हैं, 8 और 2। तो अगर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो 8 और 2 के अलावा तो और कोई एक्स्ट्रा हो नहीं सकता है। तो हमें अगर ये पता चल रहा है कि 8 और 2 के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है, तो क्या करेंगे, इस 2 को इसमें पुट कर दो। बस ये चेक करना है कि क्या 2 के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है क्या, एंड 8 के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर 2 के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका मतलब 2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आ रहा है, इंटरसेक्शन में आएगा। 8 के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका मतलब 8 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस अब वैल्यू पुट करके देखो, क्योंकि x 8 और 2 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकता इस वजह से। तो हमने 2 पुट करके देखा, तो ये आ गया 2 की पावर में 2 - 3। तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है क्या, बताओ? No, sir. ये सेटिस्फाई No, sir. नहीं, तो इसका मतलब No, x sir. -1 आ रहा है. सेकेंड में नहीं आ पाएगा, तो इंटरसेक्शन में आ पाएगा क्या x = 2? No, sir. नो सर नहीं। No, फिर sir. उसके बाद x = 8 +1 आता है आंसर। -3, क्या ये नहीं। 32 हो - रही है क्या? 31। Yes, sir. Yes. हो रही है. हो रही है, इसका मतलब 8 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड पहले वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 8 दोनों में प्रेजेंट है, तो वो इंटरसेक्शन में भी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक ही x की वैल्यू है 8 जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरसेक्शन जब लेंगे तो x 2 और 8 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकता है। बस अब हमें ये चेक करना है क्या 2 सेकेंड में आता है क्या। सेकेंड में आने का मतलब वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड 8 सेकेंड में आता है क्या, तो 2 हमने देखा तो वो नहीं आएगा क्योंकि इसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन 8 कर रहा है, मींस 8 आएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट 13। Yes, sir. 13 देख लो। यस सर 13 हाँ बता रहा हूँ बेटा, तुम्हें क्या आवाज लेट आ रही है क्या मेरी? हाँ, यूनिट सेट आएगा, x की एक ही वैल्यू मिल रही है ना, तो यूनिट सेट क्लियर हो रहा है ना वो तो। सिंगलटन सेट, यूनिट सेट, इसमें लॉग आ रहा है तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेंगे। इसका मतलब x + 2 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मीन्स x ग्रेटर देन -2। क्लियर, लॉग डिफाइन हो गया। अब इनइक्वालिटी में आ जाएंगे। इसको हम मेथड ऑफ इंटरवल से तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि लीनियर फैक्टर्स नहीं है,
ये एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, यहाँ पे ये ln x प्लस 2, फिर उसके बाद नीचे वाले के जब फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये बताओ वो 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो कहाँ पे 0 होगा, ये बताओ कौन से x के लिए वो 0 होगा, 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x। नीचे से तो हमें मिल रहा है 4 एंड माइनस 1, वो तो मिल रहा है डायरेक्टली, उसको तो प्लॉट कर देंगे बस। अब ये कहाँ पे 0 होता है, कौन से x के लिए, वो हमें पता चलना चाहिए, एंड ये कौन से x के लिए 0 होता है ये हमें पता चलना चाहिए, बताओ। 0। x इज इक्वल टू 0 के लिए ये 0 होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि 3 की पावर में 0 1, 4 की पावर में 0 1, 1 माइनस 1 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ, ln x प्लस 2 का, वो कहाँ पे 0 होगा, ln कौन से x के लिए। हमें एक चीज ये पता है, ln के अंदर में जब 1 आता है तो वो 0 होता है, तो ये बताओ अंदर में 1 कैसे आएगा, कब आएगा, बताओ। अंदर में 1 कब आएगा, कौन से x के लिए आएगा, अरे ln के अंदर में 1 कौन से x के लिए आएगा, x is equal to minus 1. ये ln के अंदर में 1 कब आएगा, कौन सी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, -1। तो इतने भी गधे नहीं हो तुम लोग, तुम्हें इतना सा नहीं बता पा रहे हो ये 1 कब होगा, ये पूछना ही बेकार है मेरे ख्याल से। एक ही क्वेश्चन में तुम्हारे उस कंसेप्ट को समझने में हालत खराब हो गई, उसके बाद लग रहा है कि क्या पता नहीं। ये x इज इक्वल टू -1 पे 1 होगा तो ln 0 हो जाएगा, तो इसका भी सही क्रिटिकल बोला, सही। पॉइंट -1 है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये पूरा फैक्टर 0 होना चाहिए, ये पूरा फैक्टर, ठीक है। तो वो कौन से x के लिए होगा, तो x इज इक्वल टू -1 के लिए, तो इसका भी क्रिटिकल पॉइंट -1 है, इसका 0 है, इसका 4, इसका -1, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद ये 4 एंड -1 को तो इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि उसके लिए डिनोमिनेटर 0 होगा, एंड यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है, इसकी वजह से 0 को इंक्लूड करेंगे। अब 4 से बड़ा कोई भी x ले लो तुम, 4 से बड़ा कोई भी x लेंगे तो ये ln तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x को अगर हम 4 से बड़ा लेंगे, x को 4 से बड़ा लेंगे तो ये x प्लस 2, ये जो क्वांटिटी है ln के अंदर की क्वांटिटी, ये 1 से बड़ी आएगी, एंड उसका बेस भी 1 से बड़ा है, मतलब ln की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फिर उसके बाद x प्लस 1 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, x माइनस 4 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x की वैल्यू कैसे आएगी बताओ। अगर हम 4 से बड़ा कोई भी x लेते हैं तो मान लो एक वैल्यू ही ले लो, x इज इक्वल टू 5 एंड इसमें पुट करो, तो ये 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, ln 7 बेस, अलग बेस तो ही रहता है, ln मतलब अंडरस्टूड है वो, ln 7 अपॉन 5 माइनस 4 एंड 5 प्लस 1, तो तुम बताओ ये ln 7 तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैसा आएगा, ये 3 की पावर 5 माइनस 4 की पावर 5 नेगेटिव, मतलब इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, मींस अरे 0 नहीं रे बेटा, क्यों 0, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम, 3 की पावर 5 की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, 4 की पावर 5 की, ऑब्वियसली 4 की पावर 5 बड़ा है, 3 की पावर 5 छोटा है, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो इसके इधर नेगेटिव साइन। बेसिक मेथड से जा रहे, मेथड ऑफ इंटरवल नहीं लगा सकते, लीनियर फैक्टर्स नहीं है।
अब उसके बाद 0 एंड 4 के बीच में ये होता है एक्सरसाइज टू पास। इसीलिए एडवांस की अगर तैयारी करनी है तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की तुम्हें आदत नहीं है, लेकिन तब भी इसको सॉल्व करते रहना है। मान लो नहीं बना, 1-2 बार और अटेम्प्ट करो, डाउट में पूछ लो। एक बार डाउट में अगर डिस्कस हो गया फिर से घर पे जाके सॉल्व करो, एक बार नहीं 2 बार सॉल्व करो। फिर उसके बाद 0 एंड 4 के बीच में कोई नंबर लेंगे, जैसे कि तुम 1 ले लो, 1 ले लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी बताओ, वैल्यू बोलो, वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव? नेगेटिव। अरे नहीं बेटा, तुम लोग LN3 की वैल्यू पॉजिटिव, 1 + 1 2, 1 - 4 -3 -1, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव। फिर उसके बाद -1 एंड 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लो एंड इसमें पुट करो। -1 एंड 0 के बीच में कोई भी नंबर लो एंड इसमें पुट करो, तो तुम्हें दिख जाएगा कि इसकी वैल्यू कैसी आती है। तो वैल्यू आती है निगेटिव, देख लो करके। एन -1 से छोटा लोगे तो वैल्यू आएगी निगेटिव, पुट करके देख लो, निगेटिव आ जाएगी वहां पे भी। अब बार बार मैं पुट करके नहीं दिखाऊंगा कि -1 to 0 के बीच में -0.5 ले लो और इसमें पुट करके देख लो, चेक करो घर पे। तो ये हो जाएगा। हमें कैसा साइन चाहिए इसका? निगेटिव। बहुत मेहनत करने की जरूरत है तुम लोगों को, 3 घंटे पढ़ रहे हो ना तुम लोग, कुछ नहीं होने वाला है 3 घंटे से। यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ to -1 ओपन, यूनियन -1 to 0 क्लोज, यूनियन 4 ओपन टू इंफिनिटी। अभी कहानी खत्म थोड़ी हुई है, ये तो सेकंड का आंसर है। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो जब इन दोनों का जो तुम इंटरसेक्शन लोगे तो वो x आ जाता है -2 to -1, यूनियन -1 to 0। ये आंसर है। हाँ, 8 आवर्स विदाउट क्लास। तुम लोग बहरे हो, तुम लोग क्लास में सुनते नहीं हो, बार बार बोला जा रहा है 7 से 8 घंटे पढ़ना है। हो गया ना, अब स्टार्टिंग का फेज चला गया, अब हो गया लगभग 1-1.5 महीना हो गया, अब तो यूज टू होने चाहिए हो। और 8 घंटे की पढ़ाई तुम्हारी होनी चाहिए किसी भी हाल में, हर दिन वो भी, तभी तो फिर ये ऐसे क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। वरना वो छोटे छोटे क्वेश्चन लगाओगे एक्सरसाइज 1 के, मेंस के लिए तैयार होगे, एडवांस में जाके फिर पता चलेगा कि क्या होता है। मेंस तो कुछ नहीं, मेंस निकल जाएगा आराम से, अगर तुम एक्सरसाइज 1 भी ढंग से लगाओगे ना, मेंस आराम से निकल जाएगा एक्सरसाइज 1 एंड क्लास नोट्स पढ़ने के बाद। लेकिन जब एडवांस के लिए जा रहे हो तो ये ऐसे कंसेप्ट्स, ऐसे क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसी से तुम्हारी सोच बढ़ेगी, तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे किस तरीके से सोचा जाता है। तो ये आंसर है इसका। 14 अभी रहने दो, 14 का कंसेप्ट क्वाड्रेटिक में, तो 14 जब क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे पूरा क्वाड्रेटिक, उसके बाद तुम सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक का एक कंसेप्ट आएगा इसमें। फिफ्टीन, ठीक है। पार्ट 2 कौन सा सानी का? Sir, 15th. 15th में
ये देखो वो जो अंदर में 6x² + 23x + 21 उसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो उसके फैक्टर्स 2x + 3 एंड 3x + 7 आ जाते हैं इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग ये जो है ये 2x + 3 का होल स्क्वायर है बेस में है 3x + 7 ठीक है। तो लॉग वाली प्रॉपर्टी से ये क्या आ जाएगा log 2x बेस में 2x + 3 प्लस इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लिकेशन में ये 1 हो जाएगा क्योंकि लॉग के अंदर की क्वांटिटी एंड बेस में सेम यहाँ रही चीज है 2x + 3 एंड 2x + 3 तो ये 1 यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए t अगर ले लेंगे इसको t ले लेंगे तो देख लो ये आ जाएगा 1/t एंड इसको सॉल्व करो ये t + t² 4t - 2 तो t² - 3t + 2 इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 1 एंड 2 आ जाएगा t क्या था log 3x + 7 बेस 2x + 3 इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से 3x + 7 इज इक्वल टू 2x + 3 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 लेकिन जब x की जगह पे -4 पुट करेंगे तो log ही डिफाइन नहीं होगा देख लो इसका बेस क्या हो जाएगा पहले वाले लॉग का -4 अगर पुट करेंगे तो बेस निगेटिव एंड बेस अगर निगेटिव आएगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा ठीक तो ये तो गया ये नहीं होगा अगला वाला आएगा जब 3x + 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x + 3 का स्क्वायर मतलब लॉग की वैल्यू हमने 2 के इक्वल ले ली तो ये 2x + 3 का स्क्वायर यहाँ पे यहाँ से सॉल्व करके x बताओ ठीक है। तो जो भी आज 1-2 नए कंसेप्ट हमने देखे हैं उनको अच्छे से याद ही कर लो यही बोल सकता हूं मैं क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो हो रहा है मैं पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं बोल रहा था वो कंसेप्ट सारे एक्स के लिए ये ध्यान रखना। तो चलो आज के लिए इतना है बाकी का डिस्कशन क्लास में ही होगा अलग से डीसी नहीं लगेगी अब।